वोट चोरी के खिलाफ वोट अधिकार सत्याग्रह जनसभा, विशाल रैली सहित कलेक्ट्रेट का घेराव करने मध्य प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सोमवार को नीमच पहुंचे, जो बस स्टैंड से कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन तक काफिले के साथ पहुंचे। जीतू पटवारी का जगह जगह कांग्रेसियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। फूल माला और पुष्प वर्षा से जीतू पटवारी का नीमच में स्वागत हुआ। इस दौरान जीतू पटवारी को भाजपाइयों का विरोध भी देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने पटवारी के काफिले को काले दुपट्टे दिखाए व पुतला दहन किया। बता दें कि नीमच कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए जिला पंचायत सदस्य तरुण बाहिती को पदभार ग्रहण करवाने जीतू पटवारी का दौरा नीमच हुआ। कांग्रेस कार्यालय में हुई जनसभा में तरुण बाहिती ने जिलाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, जिसके बाद एक विशाल जनसभा को जीतू पटवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन जारी है। वोट एक आम जनता का अधिकार है, जिसे भाजपा चोरी कर जीत रही है। राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का वृहद खुलासा किया है, उनके समर्थन में पूरे देश में कांग्रेस का आंदोलन जारी है। मंच से पटवारी ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, किसानों के लिए लड़ता आया हूं, आज भी किसान हित में खड़ा हूं। किसानों की नष्ट फसलों का सर्वे करवाने व फसल बीमा दिलवाने की मांग जीतू पटवारी ने की है। जनसभा के पश्चात विशाल रैली के रूप में जीतू पटवारी कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने व ज्ञापन देने पहुंचे, परंतु जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने संजीवनी नदी पर बैरिकेड्स लगाकर कांग्रेसियों का रास्ता रोक दिया। पुलिस व कांग्रेसियों में झड़प भी देखने को मिली। जुमा झटके के बीच कांग्रेस जनों ने प्रशासन का सहयोग करते हुए कलेक्टर प्रतिनिधि को किसानों की खराब हो चुकी फसलों का सर्वे करवाने, फसल बीमा दिलवाने सहित रेड क्रॉस चुनाव जैसे कई मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। राहुल गांधी कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमें सिर्फ एक कार्यकर्ता को देखना है कि राहुल गांधी जितनी सोच सकता था इस बार की सरकार नहीं बनेगी कांग्रेस की। माहौल कैसा था? अरे माहौल कैसा था? फिर भी हार गए। एक आदमी एक काम नहीं किया, वो मूंछ वाला विधायक, क्या नाम है उसका? एक वो मंत्री थे जावत के, उनका क्या नाम? उनका क्या काम? कुछ नहीं, फिर भी चुनाव जीत जाए। कुछ गलती हमारी भी है, इसको भी स्वीकार करनी पड़ेगी। हम भी एकजुट नहीं, अगर हम एकजुट हो तो ये कितने भी षड्यंत्र रचे हम हार सकते हैं क्या? तो चौथा हथियार वोट की चोरी का, जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया, नरेंद्र मोदी जी ने 25 सीटें जो 30,000 से नीचे जीती लोकसभा की, सब चोरी की है। देश का प्रधानमंत्री चोरी से बना है, देश की सरकार चोरी की, प्रदेश की सरकार चोरी की। तो ये लड़ाई राजनीतिक नहीं, कोई कल चुनाव नहीं है, कोई 2 महीने बाद चुनाव नहीं है। ये वोट एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है, एक आधार होता है कि मैं मेरा विधायक चुनूंगा, काम करेगा हमारे लिए। मेरे वोट से ये काम नहीं कर रहा, हरा दूंगा इसको। कांग्रेस पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही, हरा दिया। धन्यवाद। इनका चेहरा ही दिखा। आपने जो आज परिवर्तन की लहर देखी है, ये देश का मूड है, प्रदेश का मूड है। ये कल रतलाम में लगभग 50,000 किसान परिवार के लोग सड़क पे थे। आज नीमच में गचागच भरा है पूरा बाजार। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि जो देश में वोट चोरी का मुद्दा है, ये घर घर का मुद्दा है, ये लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है। राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी की बात देश में की, देश के प्रधानमंत्री 25 सीटों पर 30,000 से कम जीते, जिस पर चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने। मध्य प्रदेश में भी कई जगह वोट की चोरी हुई है। ये सरकार ईमानदारी से नहीं बनी, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। इसके खिलाफ जन जागरण है, कोई चुनाव नहीं है अभी। मैं मध्य प्रदेश के निवासियों से आग्रह करता हूँ कि ये हमारी सरकार है मोहन यादव जी की, ये प्रदेश की सरकार है, इसका सम्मान है। हम विपक्ष में, हमारा दायित्व है कि सरकार को हम जगाएं। इन्होंने कहा था हम 3100 का धान का दाम देंगे, नहीं दिया। 2700 का गेहूं का देंगे, नहीं दिया। 6,000 की सोयाबीन का देंगे, नहीं दिया। इन्होंने न यूरिया समय पे दी, न इन्होंने मुआवजा दिया। ये सोयाबीन है, इसमें पीली बीमारी लग गई है, न इसका सर्वे करा रहे हैं। हर तरह की अराजकता किसान को दे रहे हैं। इसके खिलाफ किसान सड़क पे है। मध्य प्रदेश का विपक्ष, मैं एक कार्यकर्ता हूँ,
विपक्षी पार्टी का, पर मेरा दायित्व तो नहीं है कि प्रदेश नशे में जा रहा है तो इसकी आवाज उठाऊं। मैं आवाज उठाता रहूंगा। मोहन यादव जी ने नशे का गढ़ बना दिया मध्य प्रदेश को। इन्होंने कहा था मंदसौर को हम कॉरिडोर बनाएंगे, पशुपतिनाथ कॉरिडोर। इन्होंने नशे का कॉरिडोर बना दिया। गुजरात अवैध शराब जाती है अलीराजपुर से, गुजरात अवैध शराब जाती है झाबुआ से, गुजरात अवैध शराब जाती है नीमच से, गुजरात इधर जाती है राजस्थान, उधर रतलाम से, दोनों राज्यों में, दूसरे राज्यों में शराब जाती है। अवैध नशे के कारोबार का कॉरिडोर बना दिया मध्य प्रदेश के इन हमारे जिलों को। इसके लिए दोषी कौन है? यही बीजेपी के नेता, यही बीजेपी के कार्यकर्ता, यही बीजेपी का प्रशासन। पुलिस की ड्यूटी इसलिए है कि नशे के कारोबार में वो संलग्न हो जाए, नशे के कारोबार में संलग्न हो जाए। पुलिस नशे के कारोबार वालों को सपोर्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि सरकार ऐसा चाह रही है। जहाँ तक प्रश्न है इस बात का, जब मैं नशे के खिलाफ बात करता हूँ तो बीजेपी और मोहन यादव घबरा जाते हैं, मेरे खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, मेरे को काले झंडे बताते हैं, मेरे को पैर हमला करते हैं। हम कांग्रेसी हैं जिन्होंने देश आजाद कराया था। एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। किसान का बेटा अपने खून के अंतिम बूंद तक किसान की लड़ाई लड़ेगा और मेरी किसान रक्षा करेगा। एक तरफ कहते हैं कि हमने जितने टोल है वो बंद कर दी, और अभी नया गांव के टोल पे जाओ, अगर आज भी अवैध वसूली नहीं हो रही हो तो मुझे बताओ। मैं नीमच वासियों आपसे पूछना चाहता हूँ, नया गांव टोल पर अवैध वसूली हो रही है? ये भ्रष्टाचार का परिचायक ये सरकार है। हम दम नहीं लेंगे जब तक कि इस 50% कमीशन, मोहन यादव का एक ही मिशन 50% कमीशन, इसका जड़ मूल से नाश नहीं करते। हम सवाल पूछिए। हमारा प्रशासन है, हम उसका सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। हमारा था काम ज्ञापन देने का, हमने वो काम लोकतांत्रिक तरीके से किया है। हमें कोई क्षति नहीं पहुंचानी, कोई हिंसा नहीं करनी। हम देश के जिम्मेवार कार्यकर्ता है कि नहीं है भैया? तो हमने ज्ञापन दिया अपनी बात। आपने असेसमेंट तो किया होगा, मध्य प्रदेश में कितने वोटों की चोरी हुई? ये लगभग 60 सीटों पर इस तरीके का मैनिपुलेशन हुआ है मध्य प्रदेश। उसके अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कुछ खुलासे किए, कुछ आने वाले समय में और करें। और कोई सवाल? किस तरीके जो महिलाओं ने आज आपका पुतला दहन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, क्या वो मेरी बहनें हैं और मैं उनके चरणों में सर रखकर उनको प्रणाम करता हूँ। पर उनसे पूछना चाहता हूँ कि अपने बेटे अगर नशा करते हैं तो बहन मेरी, इसका किसका नुकसान? अपने परिवार के लोग नशे में जा रहे हैं, यही तो हमारी तो बेटे बेटी है। क्या मैं ये बात नहीं उठाऊं? मध्य प्रदेश का भविष्य इस राजनीति के चक्कर में हम खराब कर दें? सत्ता के चक्कर में हमारी पार्टी है, हमारा विचार है, हमारा विधायक है, हमारी सरकार है, इसके चक्कर में हम नशे के खिलाफ बात नहीं करें? मेरी बहनों, आप विचार करो मेरे पुतले जलाने से पहले कि अपना बेटा, अपना भाई, अपना परिवार का व्यक्ति नशे में जाएगा तो कैसा लगेगा।